कीव के बेहद करीब पहुंच गया है काफिला, ये आपको हम बता रहे हैं। और देखिए किस तरह से पिछले 3 दिनों से यही खबरें आ रही है कि कीव पर कब्जा कर सकता है रूस, लेकिन उस कब्जे की खबर नहीं आ रही है। अब ये भी क्या एक रणनीति के तहत हो रहा है। कीव के बेहद करीब रूसी बेड़ा पहुंच चुका है, ये खबरें लगातार आ रही। बिल्कुल, और तस्वीरें भी हमने दिखाई थी किस तरह से 64 किलोमीटर लंबा काफिला यहाँ पर नजर आया था सैन्य वाहनों का, रशियन सैन्य वाहनों का, जो कीव के पास पहुंच चुका है। और बड़ी जानकारी मिल रही, कब्जा कभी भी हो सकता है। Аптека, бля! 10 दिन से दहल रहा यूक्रेन। और हमारे साथ सीधे यूक्रेन से हमारे सहयोगी मृदुल जुड़ रहे हैं। मृदुल, बताइए आप कहां पर हैं, तस्वीरें क्या है वहां पर? बिल्कुल, अगर सुचरिता आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो जैसे ही सीज फायर का ऐलान किया गया है, हर शहर से सिर्फ एक तस्वीर सामने आ रही है। लोग जो हैं वो सड़कों पर बाहर निकल गए हैं, और सड़कों पर इसलिए बाहर निकले हुए हैं कि थोड़े से सीज फायर के बाद उनको राहत मिली है। और राहत के चलते कई लोग ऐसे हैं जो खार्किव से उस ओर जाना चाहते हैं जहां तमाम बॉर्डर हैं, पोलैंड है, हंगरी है, उस तरफ मूव करना चाहते हैं। जो हम तक जानकारी अभी पहुंच रही है, कुछ सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं कि सड़कों पर थोड़ी देर बाद इतना लंबा जाम लगने वाला है जिसके चलते लोगों को निकलने में परेशानी होगी। मैं आपको जानकारी दे दूं जो जानकारी हम तक पहुंच रही है वो आपको मेरी आवाज आ रही है? मृदुल बोलिए, आप बताइए, तस्वीरें दिखाइए। जी सुचरिता, मैं वही आपको बता रहा हूं कि ऐसी जानकारी अभी तक सामने आई है, लेकिन इसकी पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं कि सीज फायर की सिर्फ और सिर्फ जानकारी हम तक पहुंची है। लेकिन जैसे ही ये जानकारी पहुंची तो उसके बाद सड़कों की क्या तस्वीर है वही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, इक्का दुक्का गाड़ी भी शुरू हो गई है। जो कैब सर्विस यहां पर चलती है वो भी यूक्रेन का झंडा अपने ऊपर लगा के जा रही है ताकि उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाया जा सके। ऐसी तस्वीरें इस समय हम मौजूदा वक्त में देख रहे हैं। और मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि जैसे ही सीज फायर की बातें कही गई, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं। लेकिन उसके बाद ऐसी जानकारी भी है कि बहुत लंबी लाइन लग सकती है, ट्रेनों में काफी ज्यादा भीड़ हो सकती है क्योंकि ट्रेन काफी कम है और सभी लोग उस इलाके में जाना चाहते हैं जो उनके लिए सुरक्षित हैं। उसकी वजह से बड़ी लंबी लाइनें हमें थोड़ी देर बाद देखने को मिल सकती है। दूसरी अहम बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जो अभी जानकारी आपने सुचरिता दर्शकों को दी, जहां पर यह बताया जा रहा है कि कीव पर कब्जा किया जा सकता है, उसके इतर कई सारे ऐसे गांव भी सामने आए हैं जहां पर बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई है। यानी बमबारी के बाद वहां पर कोई भी नहीं है, पूरे के पूरे गांव जो है खाली हो चुके हैं। वहां पर सभी कुछ अपना घर बार छोड़कर सभी लोग छोड़कर जा चुके हैं। तो यह तस्वीर बताने के लिए काफी है कि स्थिति और ज्यादा भयावह होती जा रही है। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा, कीव के बाद जिप्टोमिर वो इलाका है जहां पर बहुत ज्यादा नुकसान की खबर मिल रही है। और जैसे जैसे न्यूक्लियर प्लांट हैं यूक्रेन के, वहां पर भी कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। जो जानकारी हम तक पहुंची है, डिफेंस मिनिस्ट्री के हमारे लगातार संपर्क में बने हुए हैं, उन्होंने हम तक ये जानकारी पहुंचाई है। वो बार बार इस बात को खारिज करते हैं जो रूस की तरफ से तमाम दावे किए जा रहे हैं। लेकिन उसके इतर एक तस्वीर हमें ये देखने को मिलती है कि लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं, बमबारी लगातार जारी है और खौफ के साए में लोग अपनी रात 10 दिनों से लगातार आप वहां पर मौजूद हैं और आपने अलग अलग इलाके देखे हैं पूरे यूक्रेन के। कहां सबसे ज्यादा तबाही आप देख रहे हैं और क्या जमीनी हालात हैं, लोगों के लिए कितनी मुश्किल है, जरा ये भी बताएं। आप उस दौर से गुजरे हैं, जरा बताएं। बिल्कुल, देखिए, हमने लगभग 1500 से 2000 किलोमीटर का सफर पूरे यूक्रेन में तय किया है। और हम एक ऐसे एकमात्र चैनल हैं जो रूस और यूक्रेन की बॉर्डर पर पहुंचे और वहां की तस्वीर आपको दिखाई। तो जो बॉर्डर का इलाका है सार्शिया, वहां पर पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। खार्किव इलाके में बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े जगह हैं, बड़ी बड़ी जगह हैं जहां पर पूरी की पूरी उन्हें तबाह कर दिया गया है। सूमी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर बहुत ज्यादा तबाही हुई है। और मारियोपोल में बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में यहां पर जो
लोग हैं, सिविलियंस हैं जो फंसे हुए हैं। मैं आपको और जानकारी दे दूं, कीव के क्षेत्र में, कीव के आसपास जो क्षेत्र है, क्योंकि कीव बहुत बड़ी सिटी मानी जाती है, कीव, खार्किव और लवीव, ये 3 ऐसे शहर हैं जो यूक्रेन के 3 बड़े शहरों में आते हैं। तो कीव में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, खार्किव में इतना नुकसान हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। उसको रैप अप करना, ये देखिए, मैं तस्वीरें दिखा दूं तमाम दर्शकों को। ये देखिए, जो अभी शुरू हुई हैं सड़कें, देखिए पूरी की पूरी सड़कें ऐसी की ऐसी खाली ही हैं। इक्का दुक्का कार यहां पर अभी दौड़ना शुरू हुई है। और जैसे कर्फ्यू की बात सामने आ रही थी, कर्फ्यू में भी थोड़ी सी ढील देने के बाद इतने लोग नहीं निकले थे जो आज थोड़े बहुत नजर आ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग यहां पर इसलिए बाहर घूम रहे हैं कि सीज फायर हो गया। सीज फायर की कोई भी पुष्टि हम नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, जैसे ही ये खबरें आती हैं, क्योंकि यहां पर बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जहां पर अलग अलग तरह की खबरें भी दी जा रही हैं, हालांकि उसको लेकर भी प्रशासन की तरफ से ये जानकारी दी है कि आप किसी भी खबर की पुष्टि ना करें, किसी भी खबर पर विश्वास ना करें। और बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो इस वक्त लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन रूस ने उन्हें इसी वजह से बैन कर दिया है, जो जानकारी हमने अभी तक दर्शकों को बताई थी। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि रूस से सटे हुए जो इलाके हैं यूक्रेन के, वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और उसमें बड़ा शहर आता है खार्किव का, ओडेसा का। और मृदुल, इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो भी बताएं कि कीव के पास गांव में रूस का बड़ा हमला हुआ है। रूसी हमले में 6 लोगों की मौत हो गई है, ये बताया जा रहा है। कीव के पास हमले में 6 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है। लगातार देखिए सुचरिता, ये कहेंगे कि हमले हो रहे हैं और जान माल का नुकसान भी हो रहा होगा, और जब आंकड़े सामने आएंगे तो जरूर वो भयावह होंगे। अभी टुकड़ों में ये जानकारियां मिल रही है कि यहाँ पर हमला हुआ है और यहाँ पर इतना नुकसान हुआ, लेकिन कीव जो राजधानी की तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं, वो बता रही है कि किस तरह की यहाँ पर तबाही देखने को मिल रही है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रूसी हमले की, और जहां पर बर्बादी का मंजर साफ नजर आता है। आपने दिखाई, ये वही गांव है और वही हम बता रहे थे। जी बोलिए मृदुल, बोलिए। बिल्कुल, ये वही गांव है जहां पर बर्बादी आप देख सकते हैं, कोई भी यहां पर नजर नहीं आ रहा है। और जो बचाव कर्मी है, जो रेस्क्यू दल है, वो यहां पर पहुंचा है, लेकिन स्थिति आप देखिए कितनी खराब होती जा रही है। ये सिर्फ एक गांव है हाटने, उसके बाद चायका में आप जाएंगे, वहां पर भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। जिप्टोमिर का जो इलाका है, वहां पर भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। और साथ ही साथ मैं आपको जानकारी भी दे दूं कि धीरे धीरे हर एक गांव को खत्म किया। तस्वीरें आप चर्निहाइव से आ रहे हैं। चर्निहाइव में धमाके की नई तस्वीरें आई हैं। चर्निहाइव में जबरदस्त धमाका हुआ है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, चर्निहाइव में जो जबरदस्त धमाका हुआ, उसके बाद किस तरह से पूरा का पूरा घर आग की लपटों में। और आप बाहर एक महिला को भी देखेंगे, देखिए किस तरह से बेबसी है, सामने घर जलता हुआ देख रहे हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। वो अपनी शायद आप बीती भी बताते हुए देख रही हैं, सामने पूरा का पूरा इलाका जल उठा है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं चेन्नई में किस तरह से धमाका हुआ है। और रात की ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर आपको दिखा रहे हैं। और देखिए धमाका लगातार हो रहा है, आग की लपटें उठ रही हैं, पूरा का पूरा घर जो किसी का आशियाना हुआ करता था कभी, वो जलकर इसमें खाक होता नजर आ रहा है। जो महिला वहां की रहवासी है वो यहाँ तस्वीरों में अपना दर्द बयां करने की कोशिश करे। उन लोगों का हाल बेहाल है जिनका यहाँ पर घर हुआ करता था, जो कभी यहाँ रहा करते थे, क्योंकि जब एयर सायरन्स बजते हैं तो वो बंकरों में छिपते हैं। और इस तरह के धमाके अब दिन हो या रात यूक्रेन के अलग अलग शहरों में आम हो गए हैं। सुचरिता, तो ये तस्वीरें आप देखिए चर्निहाइव से, जहां पर तस्वीरें सामने आई हैं और पूरा का पूरा घर तबाह हो गया है। मृदुल, ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, बर्बादी की तस्वीरें हर जगह से, ये चर्निहाइव की तस्वीरें हैं। देख रही हैं, आग ही आग इसमें नजर आ रही है और धुएं का ऐसा गुबार जहां पर सब कुछ खत्म होता हुआ नजर आता है। ये सिर्फ एक शहर की तस्वीर नहीं है, हर गांव से ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है जो कीव के आसपास हैं, जो खार्किव के आसपास हैं। तो ये बताने के लिए काफी है कि जो हमले हैं वो और ज्यादा तेज किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ बात की जाती है कि क्या हमले रुक पाएंगे, तो अभी तक ऐसी कोई भी जानकारी नहीं आई है। हाँ, इतना हो सकता है कि हमले और ज्यादा बढ़ेंगे और कीव पर बहुत जल्द कब्जा किया जा सकता है, क्योंकि 64 किलोमीटर लंबा जो काफिला आप देख रहे थे, उस काफिले में इतने ज्यादा रशियन ट्रूप्स थे जो लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं और कीव के बहुत ज्यादा करीब हैं। जहां पर ये धमाके हुए हैं, मैं आपको ये जानकारी भी दे दूं कि ये कीव से बहुत पास है, लगभग सिर्फ 25 से 30 किलोमीटर की इसकी दूरी होगी। कीव के इतने पास ये गांव है, बड़ा शहर है कीव, आसपास के जो गांव है वहां पर हमला किया जा रहा है। और कल रात जो तस्वीरें सामने आई, जो जानकारी बाहर निकल के सामने आई कि कीव पर भी बहुत ज्यादा हमले किए जा सकते हैं। लगातार वहां पर सायरन बजता रहा, रात में लोग बंकर
बंकर में छिपे रहे। तो आप समझ सकते हैं कि कीव पर कब्जा करने की पूरी कोशिश रूस की जो है, अभी काफी हद तक ऐसा लग रहा है कि रूस की सेना लगातार आगे बढ़ती जाएगी और कीव पर कब्जा कर लिया जाएगा। लेकिन क्या इसमें क्या रणनीति होगी यूक्रेन की, ये वाकई में देखने की बात होगी। क्योंकि एक तरफ अगर आप खार्किव के इलाके की बात करेंगे, ओडेसा की बात करेंगे, ये वो इलाके हैं जो बॉर्डर के पास हैं, तो वहां पर आना आसान था। लेकिन कीव एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी दूरी लगभग 700 से 800 किलोमीटर होगी खार्किव से। तो वहां तक अगर कैसे पहुंचा जा सकता है और कैसे पहुंचने की कोशिश की, बिल्कुल आपके पास हम वापस लौटेंगे, लेकिन एक स्पीच, एक बड़ी खबर मिल रही है। चरीव में रूसी काफिला नजर आया, कई किलोमीटर लंबा ये काफिला है। सैन्य वाहन, रशियन सैन्य वाहन नजर आए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये कई किलोमीटर लंबा काफिला चरनीव में नजर आया। लगातार कब्जे की रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है रशिया, और ऐसे ही सैन्य वाहनों का काफिला हमने कीव के बाहर भी देखा था। और अब चरनीव के बाहर ये जो ड्रोन शॉट्स हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। इसके जरिए जरा देखिए और समझिए कि रशिया किस तेजी से आगे बढ़ रहा है। और ये पुतिन ने कल अपने बयान में भी कहा था कि जो रणनीति रही है सुचरिता, उसके साथ हम आगे चल रहे हैं और सब कुछ प्लान्ड वे में चल रहा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे चर्नी हाइट्स से, जहां पर रूसी काफिला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये एरियल शॉट्स जो ऊपर से ली गई तस्वीरें हैं, उसमें दूर तक नजर आता है कि कैसे मिलिट्री जो बेड़ा है रूस का, वो आगे बढ़ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि जो घेराबंदी है, ये सैन्य घेराबंदी ज्यादातर शहरों की इस वक्त रूस ने कर ली है, लेकिन अभी भी पूरी तरह कब्जे से पीछे क्यों रह रहा